तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पर कुछ दिन पहले की न्यूज़ अगर पता हो कि जैसे कि मतलब चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ पर एक हैंगर क्लास सबमरीन डिलीवर की थी। जब कब डिलीवर की थी? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को मतलब अगर आपको याद हो कि इन्होंने मतलब थर्ड हैंगर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को डिलीवर की। अभी ये अगर डिलीवर की है तो भाई ये काफ़ी मतलब समझ रहे हो ना कि पाकिस्तान ये कहाँ यूज़ करेगा? इंडिया के खिलाफ ही यहाँ पर यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये भारत के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो अपनी फिर मतलब पेट्रोलिंग बढ़ा देगा या जो भी है नज़र रखने के लिए इसका यूज़ करने वाला है, फिर धमकियाँ देने के लिए भैया हमारे पास पाईजान एक सबमरीन है। तो ऐसी ऐसी थी बातें यहाँ पर कि थर्ड हैंगर क्लास सबमरीन यहाँ पर पाकिस्तान को चाइना ने डिलीवर की है। अभी थर्ड दो पहले ही हो चुकी है। इनकी अगर बात करें तो ये कुछ नया नहीं है सबमरीन डिलीवर करना, ये पहले ही इनके बीच में क्या कहते हैं डील हो चुकी है। कुछ ऐसी 8 सबमरीन जो है चाइना यहाँ पर पाकिस्तान को देने वाला है। कुछ 5 बिलियन डॉलर की इनके बीच डील हो चुकी है। ठीक है, और मतलब यहाँ पर अगर देखें तो कि चाइना में 4 सबमरीन बनेगी और 4 सबमरीन यहाँ पर पाकिस्तान में बनने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ मामला ऐसा था कि जो चाइना का पाकिस्तान प्रत्ये का प्रेम हम सबको यहाँ पर पता है। और जो कि मतलब उसका अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो उसने ऑपरेशन सिंदूर टाइम भी अपना प्रेम यहाँ पर चाइना का पाकिस्तान प्रत्ये उसने दिखाया था। ठीक है, परंतु आज हम यहाँ पर कुछ और एक नए मोड़ पर बात करने वाले हैं। मतलब एक नए मोड़ पर यहाँ पर हम खड़े हैं। कौन से नए मोड़ पर? कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि चाइना के विदेश मंत्री जो वांग वी है यहाँ पर भारत यात्रा पर मतलब 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए थे। 2 दिन की यात्रा पर आए हुए थे मतलब क्या हो गई? क्या मीटिंग? हाँ, हो गई मीटिंग। यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है। उनकी यात्रा की अगर मैं बात करूँ तो 18 अगस्त और 19 अगस्त के लिए यहाँ पर थी। 20 अगस्त को यहाँ पर वो आज सुबह की बस पकड़ के यहाँ से चाइना निकल गए, सॉरी पाकिस्तान निकल गए। यहाँ इसके बाद भारत यात्रा के बाद वो पाकिस्तान जाने वाले थे। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बुरा लगने वाली बात होगी कि अगर चाइना भारत को मिलने आया है तो पाकिस्तान क्यों जा रहे? तो भाई देखो ये अगर बैठक की अगर हम बात करें वांग वी की तो भारत का कुछ प्लानिंग उनका था नहीं, पहले से ही प्लानिंग उनका पाकिस्तान के साथ बना हुआ था। परंतु अब क्यों यहाँ पर अचानक से ये आना हुआ नज़दीकिया? क्यों मतलब ये इनको मूड बनाना पड़ा यहाँ पर भारत आने के लिए? मतलब जैसे कि आप सबको पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को कि यहाँ पर अभी जो माहौल बना हुआ है ट्रेड वॉर का, टैरिफ वॉर का, यहाँ पर जो यूएस आए दिन हर किसी को यहाँ पर धमकाया जा रहा है कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। अभी चीन के साथ ये डील में लगा हुआ है ये कि भैया डील अच्छी खासी कर लो। मतलब डील क्यों नहीं हो रही है? क्यों मतलब ये भड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है सब लोगों को कि यूएस को चाहिए क्या कि उसके हिसाब से यहाँ पर डील हो, है ना? कि उसके हिसाब से अगर डील होती है तो ही वो ऐसा कहेगा कि हाँ ये फेयर डील हुई है, वाजिबी डील हुई है। अगर उसके हिसाब से नहीं हुई तो यहाँ पर वो फिर मतलब उसको टैरिफ ज़्यादा से ज़्यादा वो झोंक देगा। ये सारा कुछ मामला है। तो यही मामला ये वांग वी को या चाइना को यहाँ पर कहो कि भारत आने के लिए यहाँ पर तैयार किया है और उसी के चलते यहाँ पर वांग वी जो है भारत यात्रा के लिए आए थे। भारत यात्रा पर आने के बाद वो क्या करेंगे, क्या क्या यहाँ पर बातें हुई, किन किन से यहाँ पर मिले, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिटेल्स में न्यूज़ क्या है सबकी पेपर में न्यूज़ में और उससे फ़ायदा इंडिया को क्या होगा वो सारा कुछ यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये आए जैसे कि मैंने कहा 18-19 की यहाँ पर उनकी यात्रा थी, 20 तारीख को ये यहाँ से चले जाने वाले। तो 18 अगस्त को आते ही ये पहले कहाँ पर मिलते हैं? जयशंकर जी से, जो हमारे विदेश मंत्री भारत के हैं जयशंकर जी से, उनसे यहाँ पर मिलते हैं 18 अगस्त को। अगर 18 अगस्त दिल्ली में इनकी बैठक होती है वांग वी की तो मिलते हैं उनसे के साथ। मतलब कुछ बातें चीतें यहाँ पर होती है। क्या बातें होती है? जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर इश्यू को लेकर यहाँ पर बात की जाती है, उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रेड को लेकर बातें की जाती है। जैसे कि ट्रेड की अगर बात करें कि जो कुछ दिनों से यहाँ पर मतलब उसके अलावा अगर हम देखें कि फ्लाइट रिज्यूम करने की बातें यहाँ पर चल रही है, कि जो मैं अभी यहाँ पर बता रहा था कि कुछ दिनों से यहाँ पर भारत में या जो भी कहो न्यूज़ अखबारों में यहाँ पर एक खबरें चल रही है कि भारत और चीन मतलब सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वो तैयार हो गए कि अपनी जो 4-5
साल पुरानी फ्लाइटें जो बंद थी डायरेक्ट इंडिया से चाइना को लेकर, वो अभी यहाँ पर फिर से स्टार्ट करने की शुरुआत मतलब सोच रहे हैं, प्लानिंग उन्होंने कर दी, चालू करने वाले हैं। उनके बीच अगर ट्रेड की अगर बात करें तो जो बॉर्डर की बात है वो बॉर्डर ओपन की जा रही है ट्रेड करने के लिए अभी, और नए नए रास्ते खोले जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर उनके रिलेटेड यहाँ पर दोनों के बीच में बात होती है। जयशंकर जी ने इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा कि भैया इनको ये आए थे तो इनको कहा कि भैया जो देखो कि जो मतलब डिफरेंस शुड नॉट बी बिकम डिस्प्यूट, कि जो हमारे बीच में मतभेद है, जो भेदभाव है यहाँ पर, मतभेद है, भेदभाव तो नहीं कहेंगे, मतभेद है, उसको हमें यहाँ पर विवाद में नहीं बदलना चाहिए, कि मतभेद हमारे विवाद में नहीं बदलना चाहिए। इन चीज़ पे हमें ज़्यादातर फोकस करना होगा। तो ये हमारे इंडियन या जो इंडियन न्यूज़ अखबारों ने जो हुई बातें, उनमें से बस इतना ही यहाँ पर हमें बताया गया, ज़्यादा कुछ उतना खुल के यहाँ पर बातें नहीं निकल के आई है। बाकी ये जो ट्रेड व्रेड का जो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ट्रेड में भी देखो उतना कुछ खास निकल के नहीं आया, कि ऐसे ही ट्रेड डील 100% कन्फर्म हो गई। अभी फिलहाल बातें की है, या तो फिर मतलब ये कह दो कि हम यहाँ पर ये तैयारियाँ कर रहे हैं, ठीक है। परंतु अगर हम वहाँ पर देखें कि सारा कुछ लेख कि यहाँ पर वांग वी ने भारत विदेश मंत्री जयशंकर जी से बातचीत की, उनके चाइना के मतलब जो चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर की जो वेबसाइट रहती है, पोर्टल रहती है, वहाँ पर ये सारी कुछ बातें प्रकाशित होती है कि इतनी सारी बातें हमारे वांग वी ने वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री जी के साथ बातें की, और ये बातें यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या प्रकाशित किया, हालांकि इससे भी ज़्यादा उन्होंने लिखा था, परंतु जो जो मुद्दे की बात थी, जो थोड़ी बहुत समझने की बात थी, ओवरऑल आपको जो एक सार दिया जाए उतनी ही बातें मैं यहाँ पर निकाल के लेके आया हूँ, ठीक है। तो क्या बातें हुई, जैसे कि स्थानीय समय अनुसार वो लिखते हैं कि 18 अगस्त को वो चाइना के मतलब विदेश मंत्री, भारत विदेश मंत्री के साथ मिलते हैं। उनके साथ वार्ता में क्या हुआ कि वांग वी ने यहाँ पर कहा कि आज दुनिया में मतलब अभूतपूर्व मतलब परिवर्तन तेजी से हो रहे। किससे तेजी से हो रहे, जैसे कि ये इंडिया को मतलब यूएस को टारगेट करके बोल रहे कि मतलब एक तरफा यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना, घोंस और धमकी है, यहाँ पर जो घटना है यहाँ पर बन रही है एक तरफा है, मतलब वो अभी यूएस से ही वो मतलब टोकते हुए यहाँ पर बातें कर रही है। और ये जो मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था गंभीर चुनौतियाँ का यहाँ पर मतलब सामना कर रहा है, ये सारा कुछ मामला मतलब जो हुई ये बातें, तो उसको लेकर हम यहाँ पर मतलब इकट्ठा हुए हैं। उसके ऊपर हमने यहाँ पर मतलब चर्चा की कि दुनिया अभी गंभीर मोड़ पर यहाँ पर पहुँच गई है, कि जैसे कि मतलब एक तरफा यहाँ पर वो सारा कुछ ऐसा ऐसा चलता है। और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर मतलब अभी ये चाइना और इंडिया को साथ मिलाते हुए मतलब साथ लेकर यहाँ पर कहते हैं कि 2.8 अरब से अधिक संयुक्त जनसंख्या वाले दो सबसे बड़े देश, विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत यहाँ पर वैश्विक जिम्मेदारी का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि भाई देखो, भारत वालों और चाइना वालों दोनों मतलब ये कह रहे हैं कि हम देखो कि हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले दोनों देश थे और विकासशील देश है भाई, है ना। कि मतलब अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा एक तो ज़मीन हो गई, जनसंख्या हो गई, सब कुछ है, जीडीपी के अगर मामले में दोनों की मिलाई जाए तो बहुत कुछ यहाँ पर मतलब हो रहा है, ठीक है। तो उन दोनों के अगर नज़रिए से, अगर हम उन सारी चीज़ों के अगर नज़रिए से यहाँ पर देखें तो हमारे कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और इन जिम्मेदारियों का यहाँ पर हमें अच्छे से संभालना होगा, ठीक है। कि मतलब जो दुनिया में महंगाइयाँ है वो कंट्रोल में रहेगी, और सारा कुछ ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो कुछ अपना निबंध लिख कर आते हैं वो यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। मतलब अच्छी अच्छी बातें, मतलब आप जो भी अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ खास ट्रेड डील वाली बातें नहीं, परंतु अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर होती है। तो ये बताया जाता है कि हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, ऐसे ही हमें यहाँ पर भाव प्रकट करना चाहिए, दुनिया को यहाँ पर हमें ऐसा दिखाना चाहिए, जिम्मेदारी दिखाना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विकासशील देशों के मतलब कायमी करनी चाहिए। ये सारी अच्छी बातें हैं, ऐसे ऐसी मतलब योगदान, ये सारा कुछ मतलब बढ़ाने का ये ऐसा कुछ कहा था, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्या कहते हैं कि वांग वी ने कहा कि कजान में जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में यहाँ पर जो सफल बैठक हुई, जो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में कह रहा था ना कि ये जो बैठक है वांग वी की भारत यात्रा की, ये 3 साल बाद यहाँ पर हुई है,
2020 का जो गलवान वैली इंसिडेंस हुआ था, उस क्लेश के चलते सारी हाई कमान मीटिंग यहाँ पर बैठकें जो थी वो सारा कुछ बंद था। परंतु जो 2020 में यहाँ पर 2020 नहीं 2023 में यहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, वो गजान यात्रा पर गए थे। जब वहाँ पर कुछ एक मीटिंग थी, अभी कौन सी SCO समिट ऐसा कुछ था, तो वहाँ पर ये गए थे और वहाँ पर ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच वहाँ पर बैठक होती है। 2020 के बाद वहाँ पर बैठक होती है। भारत में नहीं हुई, परंतु हाँ बाहर अगर कहीं मीटिंग में मिलते हैं तो वहाँ पर हाथ मिला देते हैं और थोड़ी बहुत बातें चीतें कर लेते हैं। परंतु भारत यात्रा जो अगर कहे कि स्पेशल उनके राष्ट्रपति यहाँ भारत आए या वो स्पेशल हमारे प्रधानमंत्री चीन गए, ऐसा कभी 2020 के बाद अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो कजान में जो बैठक हुई वहाँ पर मतलब थोड़े से मामले सुलझते हुए देखने को मिले थे। उस टाइम अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ सुनी होगी, तो उस टाइम से थोड़ा सा भारत और चीन के बीच में समझ लो ना कि माहौल अभी थोड़ा सा ठंडा होने जा रहा था कि मतलब अरे यार हम दोनों पड़ोसी है, क्यों हम ऐसे लड़ते रहे। और जो मतलब समझ लो ना कि एक वो उस टाइम ये दिखाने की कोशिश की कि हम पड़ोसी है और हमें पड़ोसी होने का यहाँ पर फर्ज निभाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे बीच ऐसे झगड़े वगड़े जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये US और मतलब जो समझ लो ना कि उन लोगों की ये सारी चाल है, तो हमें उनकी चाल में नहीं आना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं हमारे जो संबंध है यहाँ पर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो तब से चीन के शी जिनपिंग मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मतलब निर्णय लिया, वो उस टाइम यह डिसाइड किया यहाँ पर कि अब से हम यहाँ पर कुछ समय के बाद हमारे यहाँ पर बैठक करेंगे। मतलब क्या है कि NSA लेवल की टाइप की, मतलब विदेश मंत्री और NSA लेवल की टाइप की यहाँ पर हम बैठकें करेंगे। और ये जो हमारे बीच में जो मामला गर्मा गर्मी हुई यहाँ पर हुई है बॉर्डर को लेकर, ये सारा चीज़ जो मामला यहाँ पर है उसको हम सॉर्ट आउट करने की हर मीटिंग में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो 2020 से लेकर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ 23 बार मीटिंग हो चुकी है और ये 24वीं बार यहाँ पर मीटिंग के लिए भी ये भारत में यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो ये अपना वही बता रहे थे। ठीक है, तो मतलब जो बहाली की जो शुरुआत उन्होंने की है तो उसका मार्गदर्शन यहाँ पर मतलब प्रदान किया है। ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पर उन्होंने बताया कि तब से लेके हमारे बीच में अच्छे यहाँ पर काम हो रहे और अच्छे यहाँ पर बातें चीतें हो रही है। ठीक है, तो इस वर्ष अगर चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 75वीं वर्षगांठ है, तो दोनों को मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि 75 वर्ष यहाँ पर हो गए हैं हमारे दोनों के, मतलब जो राजकीय जो संबंध होते हैं यहाँ पर इंडिया चाइना के, भारत चाइना के, तो वो उसके बाद में मतलब उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया कि हाँ 75वीं वर्ष की ये गांठ है और दोनों को हमें क्या करना चाहिए कि 75 साल में हमारे पास 75 वर्ष में ईयर में यहाँ पर जो कुछ हमारे साथ हुआ या तो फिर जो हमने यहाँ पर देखा कि हमने कुछ सीखा होगा कि समझा होगा कि हम दोनों में इन दो मुद्दे मतलब इन मुद्दों से या कुछ समझ रहे हो ना कि इन बातों को लेकर हम दोनों के बीच में यहाँ पर झगड़ा हो जाता है, तो हमें उन सारी चीज़ों से यहाँ पर सबक लेना होगा और एक रणनीतिक धारणा यहाँ पर बनानी होगी और उससे मतलब क्या एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या खतरे की बजाय हमें यहाँ पर साझेदार और अवसर के रूप में यहाँ पर देखना चाहिए। मतलब वो ऐसा कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर एक दूसरे को भारत और चीन को कंपटीटर नहीं मानना है। हालांकि वो मानता है कंपटीटर, मतलब अगर हम देखें कि दोनों की GDP में कितना डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है, आप सबको हम सबको यहाँ पर पता है, तो वो हमको कॉम्पिटिटर मानते हैं कि मतलब ये जो ट्रेड ये सारा कुछ जो दुनिया में हमारा होता है कि वो मतलब समझ लो ना हमारा उनके ऊपर काफ़ी सारा प्रभाव पड़ता है, उनका काफ़ी सारा ट्रेड प्रभावित होता है। तो वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं मानना चाहिए, हम एक दूसरे के पार्टनर मान के हमें ये सारा कुछ मतलब समझना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, तो सारा कुछ मेरे ख्याल से कहने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। मतलब वही ऐसी अच्छी बातें की करते हैं ये लोग कि मतलब पड़ोसी देश है तो हमें अच्छे खासा यहाँ पर मतलब मिल के चलना चाहिए, शांतिपूर्ण यहाँ पर रहना चाहिए, और ये ऐसा कुछ कहते हैं मतलब कि जो गलवान, हालांकि गलवान वैली इंसिडेंट्स का ये नाम नहीं लेते सीधे तौर पर, परंतु ये कहते हैं कि जो हमारे बीच जो मतभेद हुए थे या जो कलेश हुआ था उसको लेकर हमारे दोनों देशों की मतलब जनता के बीच में जो मनुष्य मतलब लोगों के बीच में यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, है ना। मतलब प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं कि मतलब अगर देखेंगे कि मतलब वहाँ पर हमारे कितने बहुत सारे 20 सैनिक मतलब शहीद हुए थे, उनके भी बहुत सैनिक मतलब मारे गए थे उस लड़ाई में।
तो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर लोगों के बीच में काफ़ी मतलब समझ रहे हो ना, मन में काफ़ी मतलब दुखा था ये चीज़, समझ रहे हो ना, ये चीज़ मतलब मन में वो काफ़ी वो कर गया था, ये काफ़ी वो ज़्यादा हद तक वो अंदर लोगों के बीच में बात अंदर गहरी मतलब चोट लग गई थी ये बात। तो ये बातों को मतलब अभी भूला ना होगा, अगर हालांकि बात भी सही है इनकी, अगर जियो पॉलिटिकल अगर हम देखने जाए तो देखो बहुत कुछ ये होगा, परंतु कुछ घटनाओं को अगर जियो पॉलिटिकली अगर हम देखने जाए तो इग्नोर भी करना होगा, और यहाँ पर हमें भूलना भी होगा कि अगर हम देखने जाए तो एक देश को अगर चलाना है, जैसे कि अगर भारत की बात करें तो 140 करोड़ लोग हमारे भारत में यहाँ पर है। तो अगर हमारे भारत के 200 मतलब लोगों की यहाँ पर ज़रूरियातें पूरी करने के लिए या तो फिर देश को चलाने के लिए काफ़ी ऐसे जो मतभेद जो रहेंगे उसको बुलाने होंगे, या तो फिर जो देश के फायदे की बात होगी उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस करना पड़ता है जियो पॉलिटिकली, ये आपको पता ही होगा हर चीज़ को, मतलब है ना। तो मतलब यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान में रख लो कि अगर जियो पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी देश कायमी हर रोज़ मतलब समझ लो एक दूसरे का दुश्मन नहीं रहता, या तो फिर दोस्त बन के नहीं रह सकते, कभी भी ये उतार चढ़ाव आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हुई। फिर वो भी ऐसा कुछ कहते हैं कि सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, हालांकि हमारे यहाँ से नहीं आया परंतु ये लोग कह रहे कि जयशंकर जी ने भी मतलब वही ऐसी अच्छी बातें यहाँ पर की कि दोनों देशों के नेताओं को यहाँ पर संयुक्त मार्गदर्शन में भारत चीन संबंध नीचे उठकर लगातार बेहतर और विकसित हो रहे। कि हाँ, जयशंकर जी ने बताया कि हाँ आपकी सही बात है, अभी मतलब काफ़ी टाइम से भारत और चीन के संबंध काफ़ी अभी अच्छे बेहतर यहाँ पर हो रहे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि आदान प्रदान की जो सहयोग सामान्य वो और बढ़ रहा है, वही पॉजिटिव बात है यहाँ पर हुई। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात थी कि यहाँ पर मतलब जो काफ़ी थोड़ा सा विवादास्पद या तो फिर थोड़ा सा वायरल टाइप यहाँ पर हो गया था, या तो फिर ये कुछ कहो कि यहाँ पर मतलब वो लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर भारत ये ऐसा कहता है कि चाइना और चीन दोनों का मतलब ताइवान सॉरी चाइना चीन, मैंने जो दोनों एक ही चीज़ यहाँ पर बोल दिया। तो उन्होंने अपने लेटर में ये बात यहाँ पर लिखी कि ताइवान चीन का हिस्सा है, ऐसा भारत ने बोल दिया है, विदेश मंत्री ने ऐसा यहाँ पर बोल दिया। हालांकि ऐसा बोला नहीं था, परंतु जो चाइना की जो पॉलिसी है कि वन चाइना पॉलिसी, तो भारत ने बस वही कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, या तो फिर उनका हम यहाँ पर सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं बोला कि ताइवान जो है चीन का हिस्सा है, ऐसा नहीं बोला था, है ना। तो मतलब जब वो तो है ही कि हम जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल बातें ये है कि जब हम चाइना के साथ मीटिंग करते हैं तो हम वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देते हैं, जब ताइवान के साथ जाते तो हम ताइवान को थोड़ा सा मान्यता देते कि हाँ भाई तुम भी एक देश हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब चलता रहता है। परंतु इन लोगों की अगर बात करें तो जो चाइना की अगर बात करें, उनकी न्यूज़ मीडिया ने काफ़ी इसका ये हो हल्ला मचा दिया था कि भैया इंडिया वालों ने बोल दिया कि ताइवान जो है चाइना का यहाँ पर हिस्सा है। तो ये काफ़ी मतलब समझ रहे ना, ये फिर मतलब विवाद बढ़ा सकते हैं। चाइना ये ताइवान, मुझे तीन ये क्यों याद आ रहा है, ताइवान, ये सारे लोगों के बीच में समझ रहे इंडिया ये चाहे तो इंडिया ने, हालांकि देखो अभी ओपन आके यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ना भैया हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है, परंतु कुछ सूत्रों के द्वारा या तो फिर वाया जो कहते हैं ना कि ऐसे बुलवाया जाता है, मीडिया के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि नहीं भैया हमने ऐसा कुछ नहीं कहा या जो भी है, परंतु ऐसा खुल के अभी फिलहाल बात नहीं है, तो मैं उतना डिटेल्स में यहाँ पर नहीं जाऊँगा उस चीज़ को लेकर। परंतु ये थोड़ा सा ये मुद्दा विवादास्पद या तो फिर थोड़ा सा ये कहो कि वायरल थोड़ा सा ऐसा कुछ हो गया था। फिर ठीक है, उसके बाद क्या है, अच्छी यहाँ पर बातें होती है। ओवरऑल अगर मैं बात कहने जाऊँ कि यहाँ पर दोनों पक्षों ने यहाँ पर ये साझा किया, मतलब जो कि दोनों के हित की बात जो होती है और चिंता के जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान जो करना था वो उन्होंने कर दिया। अच्छी बातें यहाँ पर पॉजिटिव बातें यहाँ पर की, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर बातें होती है। तो 18 तारीख की मीटिंग इनकी जयशंकर जी के साथ यहाँ पर पूरी हो जाती है। फिर चलते हैं ये 19 तारीख को वांगवी एनएसए के साथ, नए एनएसए जो अजीत डोवाल साहब है उनके साथ ये उनकी बैठक होती है, ठीक है। अभी अजीत मतलब डोवाल साहब से इनकी बैठक क्यों हुई कि अगर हम मतलब इनकी अगर बात करें कि जो ये है चीन के जो विदेश मंत्री है, वो विदेश मंत्री के साथ साथ अगर उनकी बात करें तो वो ये ओपीसी केंद्रीय समिति के
पॉलिसी ब्यूरो के मतलब जो पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी है, मतलब जो विदेश मंत्री से भी थोड़ा सा हाई लेवल का ये जो आता है, मतलब जो इनके पास 2 पोस्ट है या 2 पोस्ट मतलब 2 जगह नौकरी करते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा इनका व्याज भी बनता है कि एनएसए के साथ भी इनकी बैठक हो सकती है। तो हालांकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो, कि अगर विदेश मंत्री कोई भी देश का आता है तो विदेश मंत्री लेवल के ही यहाँ पर बैठक होती है, उनसे आगे या दूसरे अधिकारियों के साथ ज़्यादातर बैठकें नहीं होती है ना। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि ये आते हैं इंडिया में, विदेश मंत्री जी से भी मुलाकात करते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपने एनएसए साहब से मतलब डोवाल साहब से भी ये मुलाकात करते हैं, और उसके साथ साथ ये नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने जाते हैं ना। तो ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पर मतलब क्यों मिलने गए, और पीछे मतलब ये भी एक मतलब मिल सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 19 अगस्त को इनके साथ बैठक होती है। इनके साथ बैठक अगर बात करें तो ये 24वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये मीटिंग थी। हालांकि मतलब 24वीं में क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो 2023 में मोदी जी और शी जिनपिंग जो मिले थे कजान में, वहाँ पर से ये बैठकी का सिलसिला यहाँ पर चालू हुआ है। किस चीज़ को लेकर, अभी एनएसए है तो एनएसए लेवल की यहाँ पर बातें होंगी, मतलब बॉर्डर लेवल की यहाँ पर बातें होंगी, पीस विल की। तो यहाँ पर मतलब मीटिंग में यहाँ पर वही होता है कि बॉर्डर पीस को लेकर यहाँ पर मतलब बातें उन्होंने की कि वहाँ पर स्टेबिलिटी यहाँ पर आए, और उस पे ऊपर ज़्यादा फोकस किया एलएसी स्टेबिलिटी पर। हालांकि अगर आप देखोगे इस मीटिंग में काफ़ी बातें यहाँ पर थोड़ी सी आगे बढ़ी है, और कहीं ना कहीं अभी उम्मीदें ये जताई जा रही है कि धीरे धीरे करके ये अभी मामला यहाँ पर सुलझने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मतलब खबरें ऐसे निकल के आ रही है कि देखो कि इन्होंने कुछ एक ऐसी मतलब प्लान ऐसा कुछ किया है कि एक कमेटी क्या गठन किया जाएगा, गठन करने के बाद वो कमेटी डिसाइड करेगी। मतलब ये क्या है कि दोनों को कुछ वो करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ टाइप ना करना पड़ेगा। मतलब समझो ना कि ना तेरा या ना मेरा, ये बस दोनों का बीच का जो बात होगी वो लेके मतलब यहाँ पर जो बॉर्डर इश्यू है वो सॉर्ट करने की यहाँ पर बातें प्लानिंग है फिलहाल अभी चल रही है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो इंडिया टुडे जो कहता है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या बात होती है दोनों के बीच में। तो मतलब इंडिया चाइना का सेटबैक, मतलब जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कहा ना कि दोनों लोगों के बीच में काफ़ी हर्ट यहाँ पर दुख हुआ था, जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था वो, तो उसको लेकर मतलब बातें उन्होंने की। फिर मतलब यहाँ पर कजान मीटिंग का फिर से यहाँ पर जिक्र करते हैं, और वही यहाँ पर फ्रेश वो आगे करता है। ठीक है, बाकी ये 23rd टॉक के बाद ये 24वीं बैठक यहाँ पर थी। तो ये सारा कुछ बॉर्डर इश्यू के लेकर इनके बीच में यहाँ पर बातें चलती है। ठीक है, और 19 तारीख को इनके साथ बैठक होने के बाद फिर ये चले जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ये फोटो देखने को मिल रही है कि जो डोवाल साहब से मुझे मतलब कि जो एनएसए लेवल की यहाँ पर बैठक है उसके फोटोग्राफ्स यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार के है। ठीक है, उसके बाद ये मिलने चले जाते हैं वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपके सामने न्यूज़ कटिंग है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी जी से यहाँ पर मुलाकात की। मतलब जो मुलाकात की कि वो क्यों मुलाकात करने अभी पीएम मोदी जी से गए, कि मतलब वही कि जो अभी ये अगस्त सितंबर में जो उनके वहाँ चीन के अंदर मीटिंग होने वाली है, एससीओ मीटिंग, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं। तो ये बस अपना इनविटेशन देने आए थे कि भाई आप मतलब आना, मतलब आना तो ये तो कंफर्म है, मतलब कंफर्म है क्या, इनविटेशन पहले भी दे चुके, परंतु ये ऑफिशियल इनविटेशन देने आए थे। और जो प्लानिंग होती है कि वहाँ पर मतलब जो प्लानिंग मतलब समझो ना, अगर कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो वो कुछ महीनों पहले से मतलब सारी की सारी प्लानिंग स्टार्ट होने लगती है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि एनएसए डोवाल साहब चीन गए थे, राष्ट्रीय मतलब हमारे विदेश मंत्री चीन गए थे, रक्षा मंत्री चीन गए थे, तो बहुत सारे मंत्री वहाँ पर चीन गए थे। मतलब जो ये बैठकें होती है, जैसे कि ये एससीओ मीटिंग, जो ब्रिक्स मीटिंग, जो G20 की मीटिंग हमें दिखाई देती है, और एक दिन के अंदर ही जो राष्ट्र अध्यक्ष मतलब जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो हमें दिखाते हैं ना कि साइन करके उन्होंने डील कर दिए, ट्रेड डील कर दिए, वो डील कर दी, मतलब बहुत सारी डीलें एक दिन में वो नहीं होता है। तो वो कुछ
महीनों पहले से या महीने पहले से, मतलब कुछ दिनों पहले से वो स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या होता है, जो निचले लेवल के अधिकारी होते हैं, जो सारे सारे जैसे कि विदेश मंत्री है, तो विदेश मंत्री की जो डीले करनी होगी, जो फॉरेन मिनिस्टर अफेयर्स की उन लेवल की मीटिंग है, ट्रेड डील करनी होगी, जो डीलें करनी होगी वो जाएंगे वहाँ के विदेश मंत्री से मिलेंगे, बातें चीतें करेंगे और डील वहाँ पर जो भी करना होगा कंफर्म करना, पेपर वर्क करके आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से, मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर की अगर बात करें, वो मीटिंग की अगर बात करें, तो वो जो दोनों रक्षा मंत्री मिलते हैं, दोनों की बातें चीतें होती है, डील जो करनी होती है, वहाँ पर पेपर वर्क ये सारा कुछ वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और वो सारी बैठकें होने के बाद फाइनल मीटिंग ये होती है कि जैसे कभी संघाई मीटिंग ये 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये जो होने वाली है, वहाँ पर जो हमें दिखाते हैं ये लोग कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो भी हो मिलते हैं, साइन करते हैं और ये सारी की सारी डीलें करते हैं। तो ये वही होता है कि ये जो इतने दिनों से जो पेपर वर्क हो रहे थे, जो डील हो रहे थे, उसका बस अभी ऑफिशियल तौर पर, मतलब वहाँ पर दोनों लोग मिलके अपनी फाइलें वाइलें एक्सचेंज करते हैं और वहाँ पर साइन करके उस पे, मतलब समझो ना कि एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ की यहाँ पर प्लानिंग ये सारा कुछ वगैरह ये बताने यहाँ पर और इनविटेशन देने के लिए गए थे। ठीक है, और इनके मुलाकात में क्या बातें होती है, वही बातें होती है कि जैसे कि मोदी जी ने यहाँ पर मतलब बॉर्डर पीस को लेकर ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया था कि भैया ये अभी यहाँ पर हमें सुलटा ना होगा कि अगर 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 हमें यहाँ पर यूएस को पछाड़ना होगा या तो फिर उनके जो प्लानिंग, मतलब जो उनके षड्यंत्र होते हैं कि मतलब वो चाहते ही मतलब इंटरफेरेंस यहाँ पर करते हैं। हम सबको यहाँ पर पता है कि वो लड़ाते रहते हैं, कुछ भी होगा इश्यू प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट करते रहते हैं, जैसे कि इंडिया चाइना मतलब उन दोनों के बीच में झगड़ा हो या भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़े हो, ये दोनों ऐसे मतलब क्रिएट होता रहता है, ये जियोपॉलिटिकल ऐसे मामले चलते रहते। तो ये उस चीज़ को लेकर यहाँ पर जोर देते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसा जो भी है यहाँ पर बॉर्डर इश्यू ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द यहाँ पर सॉल्व करने हो गए। ठीक है, तो ये सारा कुछ था और उसके अलावा बाकी क्या कुछ था अभी तक, जैसे कि मतलब अभी तक कोई बड़ा ऐसा ट्रेड डील यहाँ पर हमें होता हुआ, मतलब ऐसा कि मतलब जो कहते हैं ना फाइलें वाइलें यहाँ पर एक्सचेंज हुई और उसके ऊपर साइन हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि जो होना था, मतलब जैसे कि न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ चल रहा है कि यहाँ पर ट्रेड डील हालांकि नहीं हुई है ऐसा कंफर्म, मतलब अभी हालांकि होगी भी नहीं, वो कब होगा जैसे हम सबको पता है कि सारे के सारे मंत्री एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिल चुके हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि 31 अगस्त को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी जाएंगे चीन को, और चीन जाके वहाँ पर जाके ट्रेड डील पे जो साइन होगी तब जाके कहेंगे कि हाँ ऑफिशियली अब ये ट्रेड डील कंफर्म हो गई है। हालांकि बातें बहुत सारी हुई कि जैसे कि उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हम रेयर अर्थ मिनरल्स है वो अब भारत को यहाँ पर देंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने कर दिया है कि साफ कर दिया कि हम अभी वो देने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर फर्टिलाइजर की बात अगर करें तो चीन ने कहा कि वो भी हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, चालू कर दिया है। ठीक है, तो वो करने के लिए वो राजी हो गए हैं। तो वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन जो पहले थे वो हटाने की यहाँ पर बात की है और ऐसे बोल भी दिया कि हमने यहाँ पर हटा दिया है, परंतु ऑन पेपर कब होगा, कब कोई कह पाएगा कि हाँ आपने यहाँ पर ट्रेड डील कर दी है, कि जब वो जाके साइन वाइन करके फाइलें वाले यहाँ पर एक्सचेंज होगी तब जाके ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वो भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। जैसे कि इसका इम्पैक्ट है, जब ये अर्थ मिनरल्स की अगर बात करें, ये फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें, तो वो कुछ दिन पहले जैसे कि कल आपने इसको इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर मतलब देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो काफ़ी वहाँ पर हलचल देखने को मिली थी। हलचल मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर काफ़ी मार्केट के ऊपर पड़ा था। मतलब 2 दिन से अगर आपने देखा होगा तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर रिकवर हुआ था, क्योंकि ऑटो सेक्टर जो काफ़ी अर्थ मिनरल्स जो है रेयर अर्थ मिनरल्स, ये काफ़ी मतलब ऑटो सेक्टर में मतलब जो अगर कोई बॉडी पार्ट्स बनाना हो, कोई हथियार वगैरह जो कुछ भी अगर बनाना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। और इसका ज़्यादा अगर भंडार कहे हम कि सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहे अर्थरेल में मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार जो चीन के पास यहाँ पर है। ठीक है, और उसकी अगर बात करें अगर भारत की, तो भारत के पास कितना है, तो भारत के पास
सबसे ज़्यादा तो नहीं परंतु टॉप 5 में अगर गिना जाए तो 5वें नंबर पे हम यहाँ पर खड़े कि सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पे हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे भारत के पास है। परंतु भारत डोमेस्टिकली यहाँ पर मतलब अभी नहीं निकालता क्योंकि उतने साधन यहाँ पर फिलहाल उतने हमारे पास है नहीं। तो वो भी एक बात यहाँ पर निकल के आई थी कि अब यहाँ पर भारत और चीन मिलके दोनों यहाँ पर मतलब जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसकी मतलब खोज करेंगे और उसको निकालने की कोशिश मतलब जो भी है कि यहाँ पर चीन के पास जो अच्छे से मशीन है यहाँ पर जो वो अपने भारत के साथ यहाँ पर साझा करेगा, वो शेयर करने के लिए यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुका है। वो भी एक न्यूज़ निकल के आई थी। ठीक है, तो मतलब अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर भारत चीन के बीच हो जाती है और होने को स्टार्ट हो जाती है मतलब समझ लो, तो ये भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा और मार्केट के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जैसे कि मतलब चीज़ को लेकर यहाँ पर यूएस को भी झुकना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ओवरऑल यहाँ पर आपके पास सार अगर देखें कि सारी मीटिंग में लेको क्या क्या बातें हुई, तो मतलब वही चीज़ों का सप्लाई स्टार्ट करने की बात हुई, यहाँ पर बॉर्डर पीस को लेकर बात हुई, एलएसी को लेकर बात हुई, यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स जो लगे हुए हैं उसको मतलब जैसे कि अर्थ ये सारा मतलब रिज्यूम फ्लाइट ये सारा कुछ वगैरह रिज्यूम करने की जैसे मैंने आपको पहले बताया। और 31 अगस्त और 1 सितंबर को लेकर मोदी जी को यहाँ पर मीटिंग की प्लानिंग बताने के लिए वांगवी स्पेशली यहाँ पर भारत आए थे। ठीक है, इतनी जल्दी मीटिंग वैसे भी इनविटेशन ये सारा कुछ देने के आने के लिए मतलब आते ही परंतु ये थोड़ा जल्दी हो गया जो यूएस के लेकर यहाँ पर जल्दी हो गया। तो ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर मीटिंग के अंदर यहाँ पर होता है। ठीक है, बाकी चाइना एश्योर हो चुका है सप्लाई मतलब वो ये जो अभी मैंने आपको रेयर अर्थ मिनरल्स वाली न्यूज़ की बात की तो उसकी न्यूज़ कटिंग कुछ आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया टीवी में ये छपा हुआ है और उसके अलावा बाकी काफ़ी न्यूज़ चैनलों के ऊपर भी यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो ये 18-19 अगस्त की मीटिंग इनकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और 20 अगस्त को कुछ ऐसा प्लानिंग था कि सुबह यहाँ से मतलब पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाने वाले थे कि जैसे कि उनका पहले ही प्लानिंग यहाँ पर था। उसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री है वो यहाँ से कहाँ जाने वाले थे, रसिया जाने वाले थे, मॉस्को। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखो कि चाइना के विदेश मंत्री भारत आते हैं, भारत के विदेश मंत्री यहाँ पर रसिया जाते हैं, मॉस्को। ठीक है, तो मतलब ये कुछ खेल यहाँ पर पक रहा है। ये कहीं ना कहीं ये जो रणनीति ये जो स्ट्रेटेजिक रणनीति यहाँ पर साझेदारी है यहाँ पर चल रही है भारत रशिया चीन मतलब आरएसआई मतलब रशिया इंडिया और चाइना इन तीनों के मिल के अगर कुछ वो हो जाता है मतलब समझ लो ना कि अगर ये तीनों मिलके अगर आ जाते हैं खड़े हो जाते हैं स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ, जैसे कि ब्रिक्स कंट्री की अगर बात करें, ब्रिक्स कंट्री ही है ये, ब्राज़ील भी मतलब अभी धीरे धीरे जैसे कि उनकी वहाँ से भी खबरें आ रही है कि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री, तो वो भी जो है वो यहाँ पर मतलब वो भी इच्छुक है कि वो मतलब भारत आने वाले हैं कुछ समय के बाद, वो भी यहाँ पर भारत यात्रा पर आने वाले। रसिया के जो पुतिन की अगर बात करें तो वो भी भारत यहाँ पर आने वाले। चीन के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर भारत आने वाले। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो भी चीन यहाँ पर जाने वाले। तो ये सारा कुछ मतलब जो तीनों का चारों का जो ब्रिक्स कंट्री की अगर बात करें यहाँ पर साउथ अफ्रीका एक रहेगा, तो साउथ अफ्रीका बेचारा अभी मतलब उतना खुल के नहीं आ सकता क्योंकि वो भारत और चीन के मुकाबले या रसिया के मुकाबले उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, मतलब पहले ये पकड़ लो कि रसिया चीन ये भारत तीनों स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ब्राज़ील आएगा, उसके बाद यहाँ पर मतलब साउथ अफ्रीका आएगा, तो उतना खुल के नहीं आता। परंतु वो भी समर्थन इस चीज़ को लेकर समर्थन दे रहा है क्योंकि वो भी एक ब्रिक्स कंट्री का यहाँ पर हिस्सा है। ठीक है, तो बस इतना ही था ये अपना अपडेट इस न्यूज़ को लेकर। तो इन सारी न्यूज़ और अपडेट को लेकर कि ये जो रसिया चाइना इंडिया को लेकर कि अगर इन तीनों का कुछ अच्छा खासा तालमेल बैठ जाता है या अच्छा खासा कुछ संगठन या ग्रुप ऐसा बन जाता है तो इसका असर यूएस के ऊपर क्या पड़ेगा, भारत के ऊपर असर क्या पड़ेगा, ठीक है, दुनिया के असर मतलब क्या पड़ेगा। मतलब ये समझ लो कि ये तीनों देश अगर ये साथ में मिल गए तो ये तीनों देश मतलब ये समझ लो कि ये पब्लिक वाइज अगर हम लोग जनतंत्र की अगर बात करें तो सारे दुनिया के अंदर ये तीनों में टॉप फिर हो जाएंगे, ज़मीन के बाबत में टॉप हो जाएंगे। और जो
अच्छी खासी जो मतलब ट्रेड की अगर बात करें, जो गुड्स की अगर बात करें, तो सारे के सारे ये तीनों एशियाई देशों के पास है। तो मतलब अगर ये तीनों एक साथ यहाँ पर आ गए तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम तीनों का यहाँ पर प्रभुत्व सारी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं इन चीज़ को लेकर यहाँ पर यूएस को घुटने टेकने होंगे एशियाई देशों के साथ। ठीक है, तो ये सारा कुछ अभी फिलहाल मामला यहाँ पर चल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कि ब्रिक्स कंट्री का अभी ज़्यादा पुरजोश यहाँ पर चल रहा है, कि मतलब एक दिखा रहा है कि G20 तो नहीं कहेंगे, परंतु जो EU और ये जो यूएस की अगर बात करें, नाटो और ब्रिक्स, यहाँ पर ऐसे ऐसे इन दोनों को समझ रहे हो ना कि ये ऐसे क्लैश अभी दिखाए जा रहे हैं सारी दुनिया की ओर से, और दुनिया में भी अभी माहौल बना हुआ है। मतलब देख रहा है सारे लोग, कहीं ना कहीं कुछ लोग डरे हुए हैं, जैसे कि यूएस डरे हुए, जैसे कि उनके अंदर की अगर बात करें यूएस के अंदर के, वहाँ पर मतलब काफ़ी कले से हो रहे, या तो फिर ज़्यादा टोकम टोकी यहाँ पर हो रही है, बातें चीतें हो रही है कि भैया देखो तुम्हारी ये पॉलिसी ने वगैरह ये फलाना ढिंकाना, कि ये बेवकूफ़ी भरी बातों ने यहाँ पर इंडिया चाइना को यहाँ पर नज़दीक ला रहे हैं, रसिया चाइना पास आ रहे, इंडिया चाइना सारा कुछ पास आ रहे, हमारी बातों को यहाँ पर मान नहीं मर रहे, है ना। तो मतलब ये आप जो जो कर रहे हो, जो आपकी पॉलिसी है वो यूएस की साख को दाव पर लगाने जैसा है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर चल रहा है, और ये सारा कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ पर क्या पड़ेगा दुनिया के ऊपर, भारत के ऊपर खास करके क्या पड़ेगा, मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो क्या है, आपको क्या लगता है, वो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आपके भी विचार हम आने वाले वीडियो के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, हो सकता है हम कभी मतलब कमेंट पढ़ने पे मतलब उसके ऊपर मतलब वीडियो एक अलग से लाइव स्ट्रीम वगैरह ऐसा कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या इसका प्रभाव हमें आने वाले समय में भारत पे और दुनिया पर यहाँ पर बाकी चीज़ों पर पड़ सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही है, और अभी देखते हैं कि जयशंकर जी अगर मॉस्को रशिया गए हैं तो वहाँ पर क्या बातें चीतें होती है, अगर कुछ अपडेट करने लायक होगा तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा। ठीक है, तो बस वीडियो अपना इधर ही यहाँ तक का ही रहेगा, इतनी ही खबर थी आज के लिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट का एक दूसरा चैनल है ट्रेड विथ विपुल कुमार, और क्रिप्टो मार्केट में आप रुचि धराते हैं तो क्रिप्टो विचार करके हमारा एक तीसरा चैनल, तो आप उस पर जाके विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट और वहाँ पर लर्निंग मतलब स्टॉक मार्केट कैसे आपको स्टार्ट करना है वो सारा कुछ सीखने को आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस चैनल को भी जाके विजिट करो। ठीक है, तो बस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।